क्यूसेक का रेला गुजरा है, तो खतरा रात की निस्बत बड़ा है और क्या लाहौर को अब भी खतरा है या नहीं? जी, सबसे पहले तो कभी भी 80,000 क्यूसेक का तखमीना वो किसी महकमे ने नहीं लगाया था, क्योंकि हमें जस्सर के मुकाम पे ही 2,40,000 क्यूसेक की पीक थी। हम्म। उस पीक ने दरमियान में रिसीड होने के बावजूद और सेचुरेट होने के बावजूद ये था कि ये कम से कम 1,80,000 से 2 लाख क्यूसेक्स तक हम्म। पानी हमारे पास जरूर शादरा पे आएगा। और अभी भी 2,15,000 क्यूसेक पानी इस वक्त गुजर रहा है। हम्म। लेकिन पीछे क्योंकि स्टेडी ट्रेंड है तो होपफुली ये डिक्रीज होना शुरू होगा। हम्म। और मैं इसीलिए इंशाल्लाह अभी तक कोई बहुत ज्यादा रेस्क्यू की जरूरत नहीं पड़ी। तो उम्मीद यही है कि ये खैर खैरियत से इंशाल्लाह अब सर लाहौर से एक और पास ऑन बहुत हो इशू जाएगा। पड़ा हुआ है। जुलाई और अक्टूबर के दरमियान जो हमने देखा कि भारत और पाकिस्तान का एक निज़ाम था बड़ा मुतहर्रिक, दरिया का बहाव जो है तकरीबन मुसलसल अपडेट्स फराहम की जाती रही थी, लेकिन पिछले एक डेकेड से हम देख रहे हैं कि बदतदरीज ये कमज़ोर हो रहा है। देन ऑफ कोर्स हमने देखा है कि ये तो अब बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है जब से सस्पेंड किया इंडस वाटर ट्रीटी को और ऐलान किया है मोदी ने। अब हमारे यहाँ एहसन इकबाल साहब ये फरमा रहे हैं कि भारत ने पानी एक साथ छोड़ा है, मतलब कि पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया गया है, जबकि एक और वजीर ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं कि भारत ने हमें पहले से ही बता दिया था, अपडेट कर दिया था। क्या सूरत हाल है सर, आपको क्या कन्वे किया गया था? देखें जी, ये अब ओवरऑल जो मौसमियाती तगय्युर है ये अब ये कोई मिथ नहीं रही, अब ये हकीकत बन चुकी है। और पाकिस्तान अब पिछली एक दहाई से इसकी मोस्ट वल्नरेबल नेशंस के तौर पे और कंट्रीज के तौर पे ये है। बहरहाल ये जिस फॉर्म में भी आया, सिर्फ 26 अगस्त की मैं अगर बात करूं तो पंजाब के तमाम दरियाओं और नदी नालों का जो क्यूमुलेटिव टोटल था वो 15,34,हजार क्यूसेक पानी था, जो पंजाब के मुख्तलिफ नदी नाले और जो दरियाओं की सूरत हाल थी, ये हमने 15,34,हजार क्यूसेक अपने सिस्टम में उसको सस्टेन किया। और फिर अब वो बिलाखिर पंजाब के जो निचले इलाके हैं उनकी तरफ होता हुआ बिलाखिर सिंध में ये दाखिल होगा। तो ये पानी का एक बड़ा अनप्रेसिडेंटेड फ्लो आया है पंजाब में। और इसमें क्रॉस बॉर्डर इंफॉर्मेशन शेयरिंग जिस तरीके से होनी चाहिए वो शायद इतनी आइडियल नहीं थी। और आने वाले सालों में ये तवक्को की जा सकती की जानी चाहिए कि ये इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो ऑब्लिगेशंस हैं वो हमसाया मुल्क को जरूर उन पे सो कारबंद आप भी रहना मान रहे चाहिए। हैं इतनी अच्छी कम्युनिकेशन नहीं थी, सो देर इज एक आंसर है डिसऑनेस्टी का सर। मगर भारत से 15 लाख क्यूसेक पानी हमारे तीनों दरियाओं में आया है अली साहब। अब यकीनन इस पानी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को कमजोर किया होगा। इस वक्त आपके हेडवर्क्स और बैराजेस की क्या कंडीशन है? जी बिल्कुल, आपने ये ठीक कहा। लेकिन मैं ये मुख्तलिफ जो बैराजेस से पानी गुजरने के बावजूद और उनकी कैपेसिटी के बियॉन्ड ये जाने के बावजूद, उस रात जब 9,17,000 क्यूसेक्स मराला पे हुआ तो हमें ब्रीचिंग सेक्शन ऑपरेट करने के लिए एमुनेशन वगैरह पूरी तरह से तैयारी पंजाब गवर्नमेंट की वो थी। लेकिन अल्लाह ने हमें उससे महफूज रखा। ना सिर्फ मराला बचा, नीचे खान की और बिल आखिर फिर कादराबाद में हमें पहला ब्रीच वो करना पड़ा, जो प्रॉपर ब्रीचिंग सेक्शन था इसी पर्पस के लिए जो मौजूद था उसको ब्रीच किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल कादराबाद हेडवर्क्स भी हमारा बचा और अब नीचे अल्हम्दुलिल्लाह। त्रिम्मू की तरफ ये पानी जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वहां से भी खैर खैरियत से ये और पानी सर ये गुजरने में बताइएगा, अब कामयाब। सूरत हाल तो ये है ना कि अब पानी पंजनद के मकाम से सिंध में दाखिल होगा और एक अंदाजे के मुताबिक पानी का बहाव तकरीबन 12 लाख क्यूसेक हो जाएगा। फिर अब सिंध हुकूमत को क्या एडवाइस देंगे आप, क्योंकि आपको नेचुरली एज ऑफ राइट नाउ अंदाजा तो होगा कि जब ये पानी सिंध में दाखिल होगा किन लेवल्स पे होगा, बहाव कितना होगा? जी बिल्कुल, एक तो सबसे पहले सिंध में जो दरियाए सिंध का बेड है इंडस रिवर का, वो बहुत कुशादा है। दूसरा फिर ये कि ये अब डिपेंड करेगा कि जो हमारे फ्लोज हैं ये पंजनद के मुकाम पे और नीचे फिर इसी तरह सक्खर और गुड्डू पे ये किस तरीके से कितनी इंटेंसिटी के साथ जाते हैं। अगर तो फ्लोज, क्योंकि हमारा एक ब्रीच हमें कादराबाद पे करना पड़, खुदा ना खास्ता आगे भी कहीं हमें इसको ब्रीच करना पड़ता है तो फिर फ्लोज डेफिनेटली ये डिफरेंट औकात में दाखिल हुए तो इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि सिंध इससे इंशाअल्लाह ताला। महफूज इरफान अली रहेगा। साहब, डीजी पीडीएम में पंजाब, हमारे साथ मौजूद थे। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आपसे पूछेंगे आप क्यों बजिद हैं कि 13 करोड़ आबादी, एक चीफ मिनिस्टर, एक सेक्रेटरी हो। क्यों बजिद हैं कि रकबा जितना भी ज्यादा हो किसी सूबे का उधर उतनी ही मशीनरी हो जितनी डिप्लॉयड है। फिर हम रोते हैं कि स्टेटस को और इधर अशराफिया ही मजे लेती रहती है। आई मीन यू हैव द स्ट्रेंथ ऑफ योर वोट, यू कैन सेट द ट्रेंड, यू कैन सेट द टोन ऑफ द डायलॉग।
वो डायलॉग और वो कॉन्वर्सेशन